हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको तिलकुट्टे चौथ व्रत की कहानी सुनाती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। इससे एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ थी। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तभी पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तभी साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तभी पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहागन पुत्र सब मिलता है, सुहाग तब सब कुछ मिलता है। तभी साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट्टा करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी का गर्भ रह गया। तब वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूँगी। कुछ दिनों बाद उसका लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूँगी। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट्टा नहीं किया। इसके इसके कारण से चौथ देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ के ऊपर बिठा दिया। सभी को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लाने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ में से आवाज आई, आ अदबियड़ी। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही हो? ऐसा क्यों? तभी लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लाने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अदबियड़ी। उसकी मेहंदी लग रखी है और सेहरा भी बंद रखा है। तभी उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जवाई ही है। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अदबियड़ी कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट्टा बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तभी साहूकारनी बोली, तिलकुट्टा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोले कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसका बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटे एवं बहू घर आ गए। तभी साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट्टा किया और बोली, हे चौथ देवी, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट्टा करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट्टे के साथ संकट चौथ व्रत आरंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इसी कथा को कहते सुनते हुंकारा भरने वाले को भी। बोलिए संकट चौथ माता की जय हो। जय हो गणेश जी महाराज की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।